जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 6 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल ऐप ऑन अक्टूबर 29, 2024। किसने ये लॉन्च किया? ध्यान से सुना। ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल सिस्टम है ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट रहे ना, बर्थ सर्टिफिकेट और जो डेथ सर्टिफिकेट रहे, जो जिससे लिए लोगों ने जो कि काफ़ी सारे दिक्कत होती थी, ये शट आउट की जाएगी। बस यही रखना, याद रखना, ये जो कि यही शट आउट करने का ये बातचीत की जा रहा है। एंड जो कि बर्थ सर्टिफिकेट और जो डेथ सर्टिफिकेट है, ये किसने ये अनवील की है? जो कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये अमित शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमित शाह। यूनियन एंड जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, ये ओपन की है। एंड ये क्यों ओपन की है? ये एक इजी, जो कि इजी एक रजिस्ट्रेशन है। सो याद रखिए, ये लोगों ने जो कि लोगों को काफ़ी मतलब एक ये जो हेल्पफुल करेगा, जो कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन विथ एनी टाइम एंड एनी व्हेयर बाई हिज ओन लैंग्वेज। मतलब आप खुद ही ये कर सकते हो ओन लैंग्वेज से। सो बस यही याद रखना, जो कि इसका जो टाइम रिड्यूस करना इसका मेन उद्देश्य रहे, जो जिससे लिए बहुत ही दिन लग गए थे। एंड जो कि इससे निकलने में जो म्यूनसिपैलिटी रहे एंड जो जिसका सहायता ली जाती है म्यूनसिपैलिटी, यानी जो पंचायत में रहे, जो बात के बाद कोई भी डॉक्टर से जो कि ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि ये इसका जन्म हुआ है इस मेडिकल है या फिर नहीं, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट निकाल करने के लिए। बट ये इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करवाया गया है, बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह टुडे अनवील द स्टेटस ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की रहे ना, क्या आपको याद है 31 अक्टूबर ये ऑब्जर्व करी जाती है सरदार पटेल की बात एनिवर्सरी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। एंड इसका तो अनवील करवाया गया है 2018 में। सरदार पटेल एट सेंसस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली एंड लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन। बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, डॉक्टर विवेक देवराय पास्ट अवे इन अक्टूबर एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलना ये क्वेश्चन। ये एक आर्थिक सलाहकार रहे, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्थिक सलाहकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये एक आर्थिक सलाहकार है, एडवाइजर, जो कि इकोनॉमिक। बस यही याद रखना। उन्होंने जो कि क्या आपको याद है, ये जो कि इपिक बुक रहे ना, जितना भी इपिक बुक रहे हैं, जितना भी हमारा जो धर्म जितना भी बुक रहे, ये सभी बुक को ये जो कि उन्होंने ये इंग्लिश में कन्वर्ट की है। ये सभी बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट की है, इंग्लिश में लिखी गई है। सो याद रखना, इजी जो कि कोई भी लोगों को लिए ये इजी करने के लिए ये इंग्लिश में उन्होंने सभी बुक को ये लिखी है, बस यही याद रखना। इकोनॉमिक्स, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइज़र। एंड और भी एक याद आ रहा है, 2015 में उन्हें पद्मश्री भी मिल चुकी है, पद्मश्री। बस यही याद रखना। एंड उसी तरह आपको US बिजनेस समिट के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी उन्हें मिली थी। US लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 में मिली थी। सो याद रखना सारे के सारे। एंड उन्हें भी ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट भी अवार्ड दी गई है 2022 में दी गई है। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे, नोट में क्या रहे, जो कि विवेक डेब्रॉय द एमिनेंट प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइजर, यही हमने डिस्कस की। काउंसिल पास्ड अवे ऑन November 1, 2024 at the age of 69, known as his prolific works across the economics, culture and history. डेब्रॉय डेथ has drawn, बस यही याद रखना, उनकी डेथ हुआ है। सो एंड आगे कर देखते हैं।
क्या रहे नंबर 3 में? सुरबरा ला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट व्हिच यूटी? सुरबरा ला फेस्टिवल कौन सी यूटी या फिर स्टेट? ये कौन सा आंसर सही होगा? जो ऑप्शन में दिख रहा हो ये सही आंसर आपको बता दूं, ये कौन सी यूटी में ऑब्जर्व करी जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लद्दाख में। याद रखिए लद्दाख की जो प्लेस रहे वो है कारगिल। लद्दाख की दोनों कैपिटल है, लेह एंड कारगिल। ध्यान से सुनना, जो कारगिल रहे इसी प्लेस में ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि सरुबा ला फेस्टिवल। बस यही याद रखना। एंड एंड ये एक ऐसा है कि ये एक खेती महोत्सव है, जो लोगों ने जो खेती कर रहे हैं ना, खेती, ये इसी के एक महोत्सव है, खेती महोत्सव, जो याद रखना। एंड बात करें और ये लद्दाख के रहे तो लद्दाख की कैपिटल तो आपको बताया, कैपिटल एक तो रहे जो कि लेह रहे। एंड लेह आपको पूछे तो ये जो कि लेह कैपिटल, और एक रहे जो कि कौन सी रहे? कारगिल जो कि कैपिटल रहे। सो याद रखना, इसके जो LT रहे ना, लेफ्टिनेंट वो गवर्नर रहे, वो है BT मिश्रा गवर्नर रहे, ये भी याद रखना। और क्या आपको याद है लद्दाख की हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, जो पुस्मिना ऊल रहे, ये GI टैग में अभी रिसेंटली ये शामिल करवाया गया है। और उसी तरह आपको ये सुरबा रहे तो अब देखते हैं नोट में क्या रहे। कारगिल अक्टूबर 28, 2024 द सैनिक विलेज ऑफ बोटखार वो वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बोठाकुरबो जो कि वॉज ट्रांसफॉर्ड टुडे एज द एनुअल सर्व ला फेस्टिवल। ये सर्व ला फेस्टिवल नाम से जाना जाता है। सेलिब्रेटेड हॉनरिंग कारगिल डेडिकेटेड टू द फार्मर्स एंड देयर द ब्यूटीफुल हार्वेस्ट के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं और भी याद आ रहा है कि आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। इसमें और भी एक फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है जो कि लद्दाख में, वो है लोसार फेस्टिवल। पूछे तो ये इसी स्टेट की है, लोसार फेस्टिवल एंड हेमिस फेस्टिवल। अब बताओ ये स्टेट की जो कि स्टेट एनिमल क्या है एंड स्टेट एनिमल, एंड अब तक ये लद्दाख में कितने की स्नो लियोपार्ड रहे? हेमिस फेस्टिवल एंड और जंस्कर फेस्टिवल, ये भी ऑब्जर्व करी जाती है जो कि लद्दाख में। सो फ्रेंड सारे के सारे याद रखिएगा जितना भी, हालांकि ये डिस्कस की जा रहा है क्वेश्चन है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना, ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आगे देखते हैं क्या रहे ये क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है। व्हिच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 19? ये किसने, जो कि मिसाइल होसांग 19 ये किसने सक्सेसफुली टेस्ट की है? वो है नॉर्थ कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्थ कोरिया। ये उन्होंने ये जो कि टेस्टेड करी है बैलिस्टिक मिसाइल एंड सक्सेसफुली। एंड इसका खास बात ये है कि ये जो मिसाइल है ना, कहाँ रही ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो रेंज से आपको पूछे तो एंड रेंज जो कि 1000 किलोमीटर रहे इसका रेंज। बात करें ये नॉर्थ कोरिया की रहे तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आपको पूछे तो पियांगवंग जो कि इसका कैपिटल रहे। सो पियांगरंग जो कि ये इसी कैपिटल ऑफ जो कि रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब ये जो पियांगयांग है ना, पियांगयांग इसे कैपिटल ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। बस यही याद रखना। प्रेसिडेंट आपको पूछे तो ध्यान से सुनना, चोरियांग है ये जो प्रेसिडेंट है। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी पूछे तो ये है किम जॉन्ग उन, ये जो कि प्रेसिडेंट है। आगे कर देखते हैं क्या रहे नंबर नोट में क्या रहे। प्राइगंग टेस्टेड द लिक्विड फ्लूइड हाउसंग 17 ICBM in March the however how a song 17 of the unveil। बस यही याद रखना। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2024? ये 2024 की बात है।
जो कि इंडिया का रैंक कितनी की रहे, ये इंडिया का रैंक जो कि सेकंड पर रहा है, ऑप्शन बी, तो राइट आंसर सेकंड। याद रखना जो कि ये जो 2024 है ना, 2024, ये 26 अक्टूबर से, मतलब अब तक ये चल रहा था 26 अक्टूबर टू 2 नवंबर पर चल रहा था। एंड बात करें ये रैंकिंग वाला रहे तो जो कि रैंक इंडिया इज अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप रैंकिंग वाला रहे थे। आपको बता दूँ अमेरिका की जो कलराडो रहे, कलराडो में टॉप इंग्लैंड जो कि टॉप पर रहे कलराडो, एंड ये ऑर्गेनाइज करी गई थी जो कि अमेरिका की कलराडो में। एंड इसमें जो टॉप कंट्री रहे ना, टॉप कंट्री रहे इंग्लैंड रहे, इंग्लैंड टॉप पर रहे। एंड इंग्लैंड टोटल 9 मेडल अचीव की। हालांकि मतलब इंडिया के पास ज़्यादा मेडल रहे, बट इंडिया ने गोल्ड के मामले में ज़्यादा नहीं रहे। सो याद रखना, आपको बता दूँ पूरी डिटेल से आपको बता दूँ, ये टॉप पर इंग्लैंड रहे 9 मेडल अचीव की। एंड इनमें से जो 9 मेडल रहे ना, इनमें से जो कि 8 गोल्ड रहे एंड 1 ब्रोंज रहे। एंड इसमें जो इंडिया ने अचीव की, ये भी याद रखना, इंडिया ने कुल 17 मेडल अचीव की, बट इनमें से गोल्ड ज़्यादा कम रहे, एक ही कम रहे, इसलिए ये नहीं बन पाए, एक ही नहीं। जो कि गोल्ड आपको पूछे तो इसमें गोल्ड लगभग ये 4 गोल्ड रहे, सॉरी माफ़ करना, ये 4 गोल्ड रहे। एंड उसके बाद सिल्वर आपको पूछे तो सिल्वर 8 रहे, ब्रोंज पूछे तो ब्रोंज जो कि 5 रहे। उसी तरह ये 17 हो गया, यस 17 हो गया, ये 17 जो कि इंडिया के पास मेडल रहे, बट ये सेकंड पर रहे, ये बात भी याद रखना। एंड सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नोट में वार भी। एंड ये भी किसने कौन सी मेडल हासिल की, ये भी दी गई है। द पार्थोवी गैरुवेल जो कि बंसिका गोस्वामी एंड हेमंत सांगवान जो कि शोकेस्ड द एक्सेप्शनल टैलेंट बाय द सिक्योरिंग गोल्ड मेडल। ये चारों के चारों गोल्ड मेडल आज इंडिया बॉक्सर मेड ए रिमार्केबल इम्पैक्ट एट द इनॉग्रल U19 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग इन कलोराडो, ये अमेरिका में USA। द इंडियन कंटिजेंट बिलीव्ड एन impressive परफॉर्मेंस एंड culminating इन द टोटल 17 मेडल। ये हमने डिस्कस करी। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024। इंडिया का रैंक क्या रहे, ये इंडिया का रैंक आपको बता दूँ 72 रहे, ऑप्शन सॉरी ये 72 ऑप्शन में नहीं रहे, सो और एक ऑप्शन बना लेना। सो ये इसका जो रैंक रहे 72 रहे, ये ऑप्शन में नहीं रहे, बट याद रखना 72 रहे ये रैंक। सो इंडिया का स्कोर आपको पूछे तो इंडिया का ये 72 रैंक रहे, बट स्कोर आपको पूछे तो 0.49 ये स्कोर है। याद रखिए जो रिलीज़ करवाई जाती है ना, ये जो AI रेडीनेस इंडेक्स, ये रिलीज़ करवाई जाती है किसके द्वारा, IMF, यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहे उन्हीं के द्वारा ये रिलीज़ करवाई जाती है। इसका स्थापना आपको पूछे तो IMF की, इसका स्थापना जो कि 17 दिसंबर 1945 में ये स्थापना करवाई गई IMF की। सो याद रखना। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। सारे के सारे याद रखना फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड IMF की MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर आपको पूछे तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हर बार हमने डिस्कस करती है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ये रहे किसके, IMF के। आगे की ओर देखते हैं ये क्या रहे नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है। Who has been honored with a award राष्ट्रीय सेवा अवार्ड 2024 by the government of कर्नाटक for his आर्ट के लिए उन्हें दी गई है। क्या आपको याद है जो रामलला टेम्पल रहे, जो रामलला जो टेम्पल रहे ना, ये उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जो रामलला टेम्पल की जो मूर्ति रहे, टेम्पल में जो मूर्ति रहे, जो स्कल्पचर रहे, एंड टेम्पल को बनाया गया है किसने, ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्रकांत शंपुरा, लर्सन एंड टैब्रो कंपनी ने ये बनाया है। बट आपको ये क्वेश्चन में यही नहीं रहे, ये पूछा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय युवा आवास में जो कि ये दी गई है, किसे दी गई है अवार्ड। सो
याद रखना, बता दूँ आपको, ये अरुण योगीराज, ऑप्शन बी तो राइट आंसर अरुण योगीराज को दी गई है यह अवार्ड, जो कि रामलाल टेम्पल की जो मूर्ति बनाए हैं उन्होंने। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अभी रिसेंटली जो डॉक्टर विवेक राम चौधरी, उनके विवेक दिबरे, उनके भी डेथ हुआ है। सो ये भी याद रखना। आगे और देखते हैं क्या रहे स्कल्पचर, बस यही इसके बारे में रहे। एमंग 69 डिसिपेट्स ऑफ द, बस आगे और देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। Which Indian official attend the G20 मीटिंग इन ब्राज़ील? किसने ये अटेंड की है, कौन सी पर्सनल? सो याद रखना, जो कि G20 मीटिंग ब्राज़ील, विच इंडियन ऑफिशियल अटेंड, जो कि किसने अटेंड की है G20 में। सो आपको बता दूँ, ये अचीव की है जो मीटिंग अटेंड की है, जो कि डॉक्टर पी के मिश्रा, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर डॉक्टर पी के मिश्रा। ये डॉक्टर पी के मिश्रा कौन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। यस, ये जो कि पीएम मोदी की जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। यस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एंड बात करें जो कि इंडिया ने होस्ट करी थी 2023, ये इंडिया ने होस्ट की थी। इंडिया 2024 ये किसने होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा ब्राज़ील, G20 ब्राज़ील। क्या आपको याद है 2023 जो, हालांकि हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। सो और 2025 में ये जो होस्टेड करेगा ये साउथ अफ्रीका। सारे की सारे याद रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या रहे नोट में। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर बाय श्री वी मुरलीधरन विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द G20 फॉरेन मीटिंग, बस यही याद रखना। सो आगे को देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया इज लाइकली टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक टू द वर्ल्ड बाई व्हिच ईयर? कौन सी ईयर तक इंडिया ने जो कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये बनने वाला है, कौन सी ईयर में? ये 2025 उनके एक्सपेक्टेड है 2025, यानी 2025। चलिए ये भी यही है, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। ये दोनों सेम रह गए, बस ए से 8 कर लेना। सो जापान की जो कि ओवरटेक करेगा किसने? इंडिया ने जो कि जापान को जो कि GDP रेट में ये ओवरटेक करेगा। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर नोट में। इंडिया प्लेस्ड एट द 4th ऑफ द, बस यही याद रखना, हमने डिस्कस की इसके बारे में। आगे की ओर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है नंबर 9 में। अकॉर्डिंग टू द IMF, इंडिया इज लाइकली टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बनने वाला है 2025 में। यही तो हमने डिस्कस की इसे। सो आगे की ओर देखते हैं, इंडिया इज प्लेस्ड इन द 4th, बस। नेक्स्ट नंबर 10, आज लास्ट क्वेश्चन, अन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? हु विल बी द चीफ गेस्ट इन इंडिया रिपब्लिक डे 2025? रिपब्लिक डे में किसने जो कि चीफ गेस्ट रहने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना। ये हालांकि ये डिस्कस करी गई है, बट ये आ सकता है या फिर नहीं भी, बट ये अभी के टाइम में ये डिस्कस करी गई है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट का नाम अब बताओ, ये कौन है? क्या आपको याद है? प्रबावो सुबियांतो। हालांकि इसका लिखने में ये स्पेलिंग एरर आएगा, बट ये नाम ही याद रखना, बस हमें एग्जाम क्लियर करना है। प्रबावो सुबियांतो इसका नाम है, जो कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट है, प्रबावो सुबियांतो, जो कि न्यू रिसेंटली बने हैं। एंड बात करें 2024 में, जो कि ये 2024 में किसने जो कि रहे? ये इमानुएल मैक्रोन, जो कि ये चीफ गेस्ट थे 2000। उसी तरह की आपको याद है 2023 आपको पूछे तो 2023 ये अब्दुल फतेह एल सीसी। सो हमने सारे के सारे डिस्कस करी, ये सभी को याद रखिएगा। एंड ये जो अब्दुल फतेह एल सीसी, जो कि ये इजिप्टियन प्रेसिडेंट है,
सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड इसके जो देखते हैं नोट क्या है या फिर नहीं, कोई भी नोट नहीं है बस। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।